Good morning children. Today we learn मैथ्स सब्जेक्ट. अभी यहाँ देखो चिल्ड्रन, हमारे पास है चैप्टर 5 टाइम. ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्टैंडर्ड में किया हुआ ही है, तो हम लोग हम फटाफट उसको हम देखते हैं. प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने पहले क्या देखा था कि जो इक्वल नंबर बचते हैं वो सीखा था हमने कि 7, 6, 9, 3 तो किस तरह से बचते हैं. घड़ी में हम किस तरह से देखते हैं, शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड के साथ हम किस तरह से देखते हैं, वो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखा था. इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, रीडिंग अ क्लॉक. क्लॉक को रीड करेंगे, AM एंड PM सीखेंगे, डेज ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द ईयर, रीडिंग द कैलेंडर एंड सीजन ऑफ द ईयर. इतना हम सीखेंगे. तो ये सब तो हमने सीखा हुआ ही है, तो ये आपको पूरा करना है क्योंकि हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये सीखा हुआ ही है. नाउ आगे आपको डू यू रिमेंबर, यानी आपको याद है रीडिंग अ क्लॉक. ये है दिस इज द मिनट हैंड. जो लॉन्ग हैंड है ना वो मिनट हैंड बोला जाता है उसको. इट मूव्स फास्टर देन द आवर हैंड. ये जो शॉर्ट हैंड उससे फास्ट भागता है. It takes 5 minutes to move from one number to the next. एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने के लिए वो कितना टाइम लेता है, 5 मिनट्स लेता है. It takes 1 hour 60 minutes to complete the one round. ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ वापस आता है तो वो पूरा कितना टाइम लेता है, 1 hour लेता है. कितना लेता है, यानी 60 मिनट. इट मीन्स दैट कि 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट. 60 मिनट कंप्लीट होते हैं तो 1 hour. 1 hour कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है. नाउ यू नो दैट 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट. ये आपको याद रखना है. दिस इज आवर हैंड. इट टेक्स 1 hour 60 मिनट टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर. जो शॉर्ट हैंड है ना वो एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने के लिए कितना टाइम लेता है, 1 hour पूरा लेता है. और जो लॉन्ग हैंड है वो एक नंबर से दूसरे नंबर के लिए कितना टाइम लेता है, 5 मिनट्स लेता है. ये याद रखना आपको. ओके. नेक्स्ट, हाफ पास्ट. व्हेन द मिनट्स हैंड इज ऑन 6 द क्लॉक शोज हाफ एन आवर, यानी 30 मिनट. सब भी बिग हैंड हो यानी मिनट हैंड, यानी लॉन्ग हैंड जो है ना, लंबा कांटा इसका घड़ी का, उसको मिनट हैंड बोलते हैं. मिनट हैंड जब 6 पर होता है तब वो हाफ एन आवर यानी आधा घंटा, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, 1 hour का आधा यानी 30 मिनट्स. इट्स कॉल्ड हाफ पास्ट. उसको क्या हम बोलते हैं, हाफ पास्ट बोलते हैं. बिकॉज द मिनट्स हैंड स्टार्ट्स एट 12 एंड गेट हाफ टू द डायल बाय द टाइम इट रीच 6. यानी यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पहुँचता है, यानी पूरा एक चक्कर लगाता है तो कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है उसको. तो ये यहाँ आधा पास हुआ, यहाँ से यहाँ, तो ये आधा पास हुआ तो वो 30 मिनट्स हुआ है ना, तो उसको हम बोलेंगे हाफ पास्ट. द मिनट हैंड इज ऑन 6 एंड द आवर हैंड इज बिटवीन 2 and 3. टाइम इज हाफ पास्ट 2 और 30 मिनट्स. यानी हम लोग बोलते हैं ना 2:30 बजे, तो 2:30 कैसे बजे, तो 2 o'clock बज गए हैं और ऊपर 30 मिनट्स हुए हैं. 2 o'clock बज गए हैं और ऊपर 30 मिनट्स हो गई है, वैसा कहने जाता है. अभी यहाँ पर देखो, और जब भी जो दो नंबर के बीच में, यहाँ पर देखो 2:30 दिखाया है, तो 2:30 कब शो करता है कि 2 और 3 के बीच में ये शॉर्ट हैंड होता है, और लॉन्ग हैंड 6 के होता है तब भी 2:30 होता है. फिर ये यहाँ से मूव होकर यहाँ पर पहुँचेगा तो ये मूव होकर यहाँ आ जाएगा, तब 3 o'clock हो जाता है ना. वैसे ही यहाँ पर देखो 9:30, तो 9:30 कैसे शो करेंगे, 9 और 10 के बीच में ना शॉर्ट हैंड एंड मिनट हैंड, एंड जो लॉन्ग हैंड है वो
मिनट है, आवर हैंड 9 और 10 के बीच में और मिनट हैंड 6 के ऊपर, 9:30 यानी 9:30 बजे, 30 मिनट्स पास्ट 9, 9 बजकर 9 हो गए हैं और ऊपर 30 मिनट्स हुआ है। ओके, इसी तरह यहाँ पर 4:30 का बताया है। तो कभी भी टाइम मेंशन करना हो तो इस तरह से आपको दिखाना होगा। ओके, यहाँ पर है एग्जाम्पल कि यहाँ पर कितना दिया है, देखो शॉर्ट हैंड 11 और 12 के बीच में है, यानी 11 और ये 6 पर है तो 11:30 हुआ है ना। तो 11:30 लिखा। 11:30 को वर्ड में कैसे लिखेंगे, 11:30, 30 मिनट्स पास्ट 11, इस तरह से लिखना है। ये बाकी के दो आपको लिखना है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट ड्रॉ हैंड टू शो द गिवन टाइम। देखो यहाँ पर 7:30 दिया है तो 7:30 आपको यहाँ पर मेंशन करना है। 12:30 तो 12:30 आपको यहाँ पर, 1:30 तो आपको 1:30 शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड करके दिखाना है। ओके चिल्ड्रन, टर्न योर पेज। A digital clock is a clock without hand. Time is fasted like this 12. ओके, डिजिटल क्लॉक होती है ना, डायरेक्ट नंबर ही दिखाते हैं, उसमें शॉर्ट हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड नहीं दिखाता। अभी मोस्ट ऑफली सबके पास वैसे ही जो स्मार्ट वॉच बोलते हैं ना, वो अभी आ गई है। ये एक्टिविटी है क्लॉक बनाने की है। ओके, AM and PM, AM and PM का कॉन्सेप्ट, वी राइट AM फॉर टाइम बिटवीन midnight and noon, midnight and noon. AM stand for ante-meridiem. ओके, तो midnight to moon यानी रात, midnight यानी रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक क्या होता है, AM. ओके, वी राइट PM फॉर टाइम बिटवीन नून एंड मिडनाइट. ओके, यानी दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक हम क्या लिखेंगे, उसको PM होता है, यानी पोस्ट मेरिडियम. ओके, एंड मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम. नून एंड मिडनाइट, यानी ये मिडनाइट रात के 12 बजे से दिन चेंज होता है, तो रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक AM लगता है और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM लगता है. सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स यहाँ पर देखो. नाउ राइट द टाइमिंग इन AM एंड PM. आई गेट अप एट 6, हम सुबह उठते हैं. सुबह, तो सुबह क्या होता है, देखो मिडनाइट टू नून यानी दोपहर तक, तो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक बीच में सुबह आ जाती है ना, तो क्या आएगा, AM, 6 AM. आई गो टू स्कूल एट, हम लोग कितने बजे स्कूल, आप 11:30 को जाते हो, तभी AM ही हुआ होता है. माई स्कूल गेट्स ओवर एट, कितने बजे आपका स्कूल ओवर होता है, 5 o'clock को. तो देखो यहाँ पर PM लेके गए, क्यों, क्योंकि दोपहर के 12 बज गए. दोपहर के 12 बजे से मिडनाइट के बीच में जो भी टाइम होता है वो PM लगता है. आई हैव माई लंच, लंच यानी हम दोपहर को कितने बजे ब्रेक होता है, 1:30 को होता है ना, 1:30, तो AM लगेगा. सॉरी, यहाँ पर PM लगेगा क्योंकि हम लोग 1:30 12 बजे के बाद, यानी दोपहर के 12 बजे तक, उसके बाद PM हो जाता है. ओके, डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर. डेज ऑफ द वीक, देयर आर 7 days इन अ वीक. वीक में कितने दिन होते हैं, 7. कैन यू राइट देयर नेम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. फिल इन द ब्लैंक्स. विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है, संडे, तो राइट इट ओवर हियर, संडे. विच डे कम्स बिटवीन ट्यूसडे एंड थर्सडे. ट्यूसडे एंड थर्सडे के बीच में कौन सा आता है, वेडनेसडे.
विच डेज कम आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे के बाद कौन सा दिन आता है, सैटरडे। विच डे कम्स बिफोर ट्यूसडे, ट्यूसडे के पहले कौन सा, बिफोर यानी पहले, मंडे आता